हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स लेकर आई हूँ। आज हम पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। अब देखिए, इससे पहले आपने नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़े थे, जैसे नेगेटिव नंबर्स, इसके अलावा रूट वाले नंबर्स। ये सब आपने पढ़े थे नंबर सिस्टम में, ये डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में। इसके अलावा 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होने वाले और ये पॉजिटिव नंबर्स ये हैं, ये क्या होते हैं? ये होल नंबर्स होते हैं, ये आपको पता है। ये होल नंबर्स होते हैं और ये सारे मैंने आपको मिक्स में, मतलब जो भी आपने पढ़े थे, इंटीजर्स, होल नंबर्स, सब मिक्स, रैशनल, इरेशनल, सब ये आपको मैंने ये लिख के दिखा रखे हैं यहाँ पर। अब देखिए, इसके अलावा आपने एलजेब्रा में 7th 8th क्लास में एलजेब्रा में आपने ये पढ़ा होगा, ऐसे कुछ सिंबल्स भी पढ़े होंगे जो कि ये होल नंबर्स के साथ या नंबर्स के साथ में जो है ऐसे सिंबल्स लिखे होते थे। इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब इन्हें वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वेरी करती रहती है और ये जो है ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये कांस्टेंट हैं और ये होल नंबर्स, ये 0, 1, 2, 3 ये होल नंबर्स हैं, ये भी कांस्टेंट हैं। और इसके अलावा जो x, y, z ऐसे सिंबल्स a, b, c, p, q, r कुछ भी ये सिंबल्स होते हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन चेंज होती रहती है, तो इसलिए हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, इन तीनों को मिला करके मैं कुछ इस टाइप से लिखूंगी। एक कोई कांस्टेंट ले लेंगे हम इनमें से, चाहे वो रूट हो, माइनस वाला हो, कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया √2 ले लिया। √2 ले लिया एक कांस्टेंट, उसके साथ फिर मैंने एक वेरिएबल लगा दिया। कांस्टेंट, एक वेरिएबल, और ऊपर ये पावर में होल नंबर में से कोई भी एक होल नंबर लिख दिया, तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया? एक कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, साथ में वेरिएबल और पावर में जो है क्या होना चाहिए? होल नंबर, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हमने पिछली क्लासेज में 8th क्लास में हमने जब पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, इसको हम बोलते थे पावर या एक्सपोनेंट बोलते थे। तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? अब नए इस 9th क्लास के इस चैप्टर में हम इस पावर या एक्सपोनेंट को हम इसको डिग्री बोलेंगे। ये हमारी हो गई डिग्री। इसके अलावा ये वेरिएबल है x, इस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा, कांस्टेंट नंबर, ये हो जाएगा हमारा क्या? ये इसका कोफिशिएंट है। वेरिएबल के साथ में उसके पीछे जो भी नंबर हमारा मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो भी नंबर लिखा होगा उसके साथ में, वो कोफिशिएंट कहलाएगा। कोफिशिएंट ऑफ किसका? जो भी ये वेरिएबल है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x हो गया √2, और ये ऊपर जो पावर लिखी है इसको इसकी डिग्री बोलेंगे। इसके अलावा देखिए और एग्जाम्पल और दिखा रही हूँ। अब ये हमने कुछ और नंबर ले लिया, ये एक हमने कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट नंबर, कोई वेरिएबल y ले लिया और साथ में यहाँ पर हमने कोई भी होल नंबर लिख लिया, तो यहाँ ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ, अब वेरिएबल क्या है? इसमें y है, तो y वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। ये इसका कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा। और ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री ये हो जाएगी। तो ये जो ऊपर पावर है, इसको इस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे, और जो भी इसमें वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ जो
कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा उसको कोफिशिएंट बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वो जो वेरिएबल होगा वो y, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x। इतना क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक्सरसाइज सारी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड है, वो सब आपको आराम से आ जाएगी फिर। अब देखिए जैसे मैंने ये अब दूसरा एक और लिखती हूँ, 2x² प्लस x, ये लिखा मैंने यहाँ पर। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। इस वाले में देखो ये आपका कोई कांस्टेंट नंबर है, फिर एक वेरिएबल है और ऊपर पावर में क्या है? होल नंबर है। इस साइड भी देखिए जो दूसरा टर्म है इसमें भी ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा। कांस्टेंट है एक नंबर और ऊपर पावर जो है वो एक होल नंबर है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगी? 1। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल्स इनको बोलते हैं। अब इसे पढ़ेंगे कैसे हम? इस पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे पी एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। जो भी उसमें वेरिएबल होगा उसे यहाँ नीचे लिखेंगे पी के साथ और उसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स। ऐसे ही अगर y में है 2y² प्लस 3y प्लस 3, कुछ इस टाइप का है, तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है? y है, तो हम इसको पी वाई लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे कैसे? पॉलिनोमियल इन वाई, से ऐसे हम पढ़ेंगे। तो ये इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए पॉलिनोमियल्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। ये मैंने 2-3 पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। 4x⁵, ये एक पॉलिनोमियल है। 5y⁵2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और 3x⁵2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इनमें देखिए, अब इसके अलावा और देखिए नीचे 2x² प्लस 3, दूसरा लिख रही हूँ 4y² प्लस 5y। ये देखिए यहाँ पर 4x5, 7y², 3x², ये मैंने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। ये क्या है? इनमें कितने टर्म्स हैं? सिंगल टर्म्स हैं, एक ही टर्म है इसमें। ये एक टर्म है, ये अलग है, दूसरा ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब इनमें देखिए जो दूसरे मैंने लिखे हैं 2x² प्लस 3, एक टर्म 2x² है और एक टर्म क्या है? इसमें 3 है, 2 टर्म्स हैं इसमें। ऐसे इसमें भी कितने टर्म्स हैं? 4y² और 5y, 2 टर्म्स इसमें भी हैं। नीचे वाले में देखिए 3x3, एक टर्म ये है, एक टर्म 2x² है और एक टर्म क्या है? x है। इस साइड भी दूसरा वाला पॉलिनोमियल जो लिखा है इसमें देखिए 2y² एक टर्म है, 3y एक है और 2 एक है। मतलब यहाँ पर कितने? 1 टर्म है। इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं और इसमें कितने हैं? 3 टर्म्स हैं। इसके अलावा और लिखती हूँ, देखिए ये है, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो अब देखिए इनके इन टर्म्स के किसमें कितने टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम हैं। जिसमें आपका सिंगल टर्म है, 1 टर्म है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ये आपके ये क्या हो गए? ये सब पॉलिनोमियल्स ही हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जिसमें ये एक टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा, उसे हम बोलेंगे मोनोमियल्स। इसके अलावा जिसमें 2 टर्म्स हैं वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। ये हो जाएंगे आपके बाइनोमियल्स, जैसा नाम से भी पता लगा है। 2 टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल्स। जिसमें 3 टर्म्स हैं वो हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल्स। सिंगल टर्म वाला मोनोमियल्स, 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल्स और 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल्स। अब अगर हमारे 3 से ज़्यादा टर्म्स आते हैं, 4 5 6 कुछ भी आ जाएं, अगर 3 तक तो हमने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नाम दे दिया। अब अगर हमारे 3 से ज़्यादा टर्म्स आते हैं तो इसे हम पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं।
पॉलिनोमियल्स तो ये सारे ही हैं, लेकिन उसमें ये अलग अलग कैटेगरीज हो गई। इसके अलावा अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो फिर उसको हम सीधे पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। ये इसके टाइप्स हो गए। ये भी क्वेश्चन में आपको बताने को आएगा कि मतलब ये मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है, ये आपको बताना है, तो उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है। अब देखिए, अब देखिए एक आध चीज़ और बता रही हूँ। ये 2 एक नंबर है, अब ये 2 पॉलिनोमियल है या नहीं है ये बताना है आपको। 2 भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इसमें आपका कांस्टेंट तो 2 हो गया, ये एक आपका क्या कांस्टेंट नंबर 2 हो गया, लेकिन इसके साथ ना कोई वेरिएबल है ना कोई पावर है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल कैसे है। तो अब देखिए आप ये कैसे पॉलिनोमियल है। 2 इसके साथ हमने कोई एक वेरिएबल x लिख दिया और उसकी पावर जो है 0 लगा दी। तो किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी की भी पावर अगर 0 होती है, चाहे वो नंबर की पावर हो या वेरिएबल की पावर हो, कांस्टेंट की हो या वेरिएबल की, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो x टू द पावर 0 1 हो गया, मतलब 2 को हम 2x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये देखिए। ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये आपका वेरिएबल हो गया, और ऊपर 0 जो है ये क्या है, एक होल नंबर है। तो जो आपको मैंने पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग में आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि उसमें जो है वेरिएबल के पीछे कोई कांस्टेंट होना चाहिए कुछ भी, और उसके अलावा जो ऊपर पावर या डिग्री जिसको बोलेंगे वो एक होल नंबर होनी चाहिए। तो वो सारी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब 2 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही 2 3 कोई भी नंबर है, 5 है, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि हम इसे पॉलिनोमियल की जो कंडीशन होती है उस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए x टू द पावर 1/2 है, 5x टू द पावर 1/2 या 4y टू द पावर 3/4, कुछ भी ये नंबर्स हैं। अब आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब देखिए, आप इसमें देखिए, आप यहाँ पर कांस्टेंट है 5, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल है, ये भी ठीक है, लेकिन ऊपर जो ये आपकी पावर है या जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, जबकि 1/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही इस केस में भी देखिए, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये पावर है ऊपर, ये आपकी होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब आपको अगर पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इससे आप बता सकते हैं। अब इसके बाद अब देखिए, ये मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। अब इन पॉलिनोमियल्स में देखिए, इनमें सबसे पहले आप डिग्री देखिए। डिग्री इसमें 2x 2 टर्म्स हैं, 2x + 1, इसमें भी, इसमें 3 टर्म्स हैं, 3x² + x + 2, इसमें 3 टर्म्स हैं, 2x³ y³ + y² + y। अब पहले वाले में 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर देखिए, जो डिग्री है वो देखने के लिए यहाँ पर x 1 है, 1 के साथ कुछ नहीं है, मतलब x हो सकता है, उसकी पावर 0 लगानी पड़ेगी, तो x टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 के साथ। इसके अलावा यहाँ 2x है और पावर नहीं लिखी है, कुछ नहीं लिखी है, तो पावर क्या होती है, 1 होती है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है, जो हाईएस्ट पावर है x की वेरिएबल की, वो कितनी है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 है,
ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ x टू द पावर 2 है, x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और इस वाले में जो है 0 होगी। तो यहाँ पर भी यहाँ पर आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही इसमें y की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ये समझ में आ गया होगा डिग्री कैसे देखेंगे। अब सपोज एक और ले लो, 2x 21 प्लस 3x 11 प्लस 1 11x टू द पावर 2 ये है। इसकी आपको डिग्री बतानी है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, जो x की पावर्स हैं वो देखेंगे सबसे मैक्सिमम कितनी है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 11 है और यहाँ 21 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। डिग्री के अकॉर्डिंग जो है पॉलिनोमियल्स के अलग अलग नाम हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसे ये चीज़ पता लगाने के लिए कि कैसा पॉलिनोमियल है, हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी डिग्रीज देखनी पड़ेंगी कि उसकी डिग्री क्या है। तो ये आपका, इससे ये आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अब एक्सरसाइज में आते हैं। इतना सब सीखने के बाद एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि जो आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, मतलब उसमें एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल में तो वेरिएबल ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स ज़्यादा, एक से ज़्यादा हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो इसमें हमें जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है वो ये पूछा हुआ है कि कौन सा ये पॉलिनोमियल्स जो दिए हुए हैं इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल वाले हैं, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, उनका रीज़न भी देना है। तो अब इसमें देखिए, पहला 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7, 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7, इसमें बताना है आपको कि ये पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल का है या नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, सब में वेरिएबल x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो इसमें यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लिखेंगे। अब पॉलिनोमियल है या नहीं वो देखने के लिए हमने इन 3 टर्म्स हैं, तीनों में हमने जो पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है वो देखी, वो फुलफिल हो रही है। यहाँ पर कांस्टेंट है, फिर वेरिएबल है, और ऊपर जो पावर है या डिग्री है वो क्या है, एक होल नंबर है। सेम इसमें भी वही है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल, और ऊपर पावर जो है एक होल नंबर है। और यहाँ भी 7, इसके साथ x टू द पावर 0 लगा दिया, तो इसमें भी वो फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। अब सेकंड पार्ट देखिए, y स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, इसमें बताना है कि ये एक पॉलिनोमियल है या वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है या नहीं। वेरिएबल तो देखिए वाई है सिर्फ यहाँ पर, तो वन वेरिएबल वाला है। अब चेक करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर वाई की पावर जो है वो क्या है, एक होल नंबर है, और पीछे यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब दूसरी साइड वाला देखिए, रूट 2, ये एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल कुछ नहीं है, मतलब y होगा, और उसकी पावर क्या होगी, 0 लिख सकते हैं। 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो y टू द पावर 0 लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर y वेरिएबल है और यहाँ ये क्या है, एक होल नंबर है। तो ये भी
आपका जो पॉलिनोमियल की कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एक, इसमें भी क्या आएगा, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें भी यस इट इज अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, 3√t प्लस t√2। यहाँ पर 3√t को हम क्या लिख सकते हैं, 3t⁻1/2, किसी पर भी रूट लगा होता है तो मतलब पावर 1/2 है, और प्लस यहाँ पर √2 पहले लिख लिया हमने कांस्टेंट और t बाद में लिख लिया, ये कर लिया। अब इस साइड वाले में देखो, ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, लेकिन ऊपर ये पावर क्या है आपकी, ये एक रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ही पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस वाले में तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले वाले में क्या है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसकी पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इसमें देखिए y + 2/y है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y तो ठीक है, +2, ये अपॉन में y है, इसको ऊपर लाएंगे वेरिएबल को तो y⁻ क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा। यहाँ पावर कुछ नहीं लिखी है, मतलब 1 होगी, और जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी। तो इसमें भी इस वाली साइड में तो यहाँ कोई कांस्टेंट 1 होगा और ऊपर पावर भी 1 होगी, तो ये एक होल नंबर है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन इस साइड क्या है, ये होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसमें भी वही चीज़ आएगी। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है x⁻10 + y⁻3 + t⁻30। तो यहाँ पर क्या है, x, y और t तीन वेरिएबल हैं, और जबकि हमसे ये एक पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि पावर सारी क्या है, होल नंबर्स हैं, जो ऊपर डिग्रीज हैं या पावर्स हैं ये क्या है, होल नंबर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं और इनके साथ कुछ कांस्टेंट हैं। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो हम लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल but not a polynomial in one variable. It is a polynomial but not a polynomial in one variable. पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल वाला नहीं है। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, 3 हैं। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। सिर्फ एक्स स्क्वायर का बताना है तो हम उसी को देखेंगे। ये है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर ये है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x का पूछा होता तो x का भी क्या होता, 1 होता, क्योंकि x के पीछे भी कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो क्यूब वाला नहीं, हमें सिर्फ स्क्वायर वाला देखना है। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 1 लगा लीजिए आप, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब थर्ड वाले में देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा।